आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी फंस गए हैं। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल ईडी से भाग रहे थे, लेकिन अब ईडी के हाथ वो सबूत लग गया है जो केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा। केजरीवाल सोच रहे थे कि वो भ्रष्टाचार करके बच जाएंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि देश में पीएम मोदी की सरकार है जो ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा के नारे के साथ चलती है। और अब केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बन रहे थे वो बुरे फंस गए हैं, क्योंकि ईडी के गिरफ्त में केसीआर की बेटी के कविता एक एक राज से पर्दा उठा रही है कि किसने कितना पैसा लिया और कैसे शराब घोटाले का प्लान बना। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से आप नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की तैयारी में है। क्या खुलासा हुआ है जिससे केजरीवाल की नींद उड़ गई होगी, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार बीआरएस की नेता के कविता के मामले में ईडी ने अब गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसी बीआरएस के नेता के कविता को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी का कहना है कि शराब नीति में लाभ पाने के लिए कविता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी और इसके बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अब माना जा रहा है कि ईडी के इस बयान के बाद नए सिरे से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया है। ईडी का दावा है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति के निर्माण और एग्जीक्यूशन में लाभ पाने के लिए दिल्ली के टॉप नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी और इसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। इस लाभ के बदले वो 100 करोड़ रुपए दिए जाने के मामले में भी शामिल थी। ईडी का आरोप है कि के कविता और उनके सहयोगी शराब नीति में मिले लाभ के जरिए आम आदमी पार्टी को दी गई रकम को रिकवर करना चाहते थे और प्रॉफिट भी कमाना चाहते थे। ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि किस तरह से आबकारी नीति के जरिए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। ईडी ने बताया कि साजिश के तहत नई शराब नीति में होलसेलर्स के जरिए लगातार रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाया जाता रहा। साजिश के तहत दक्षिण भारत के शराब माफियाओं की लॉबी द्वारा एडवांस में दी गई करोड़ों रुपए की रिश्वत को शराब पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर वसूलना और इस नीति से दोगुना मुनाफा कमाना था। इसमें के कविता की भूमिका मुख्य थी। ईडी ने दावा किया था कि के कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। ईडी के अनुसार दक्षिण भारतीय लॉबी के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। वही ये नीति अब रद्द की जा चुकी है, लेकिन इस शराब नीति के चक्कर में आप के 2 बड़े नेता जेल जा चुके हैं और अब केजरीवाल भी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने जो खुलासा किया है उससे केजरीवाल की आफत और बढ़ गई है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या केजरीवाल की होली जेल में सिसोदिया और संजय सिंह के साथ मनेगी? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।